नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। माँ बाप की सेवा पर समाज ने दिया श्रवण कुमार पुरस्कार। श्री गौड़ समाज का 12वां प्रतिभा सम्मान समारोह। भारत माता परियोजना के तहत हुआ युवा सम्मेलन। वक्ताओं ने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने का किया आह्वान। गौमाता की रक्षा होगी तो ही धर्म की रक्षा होगी, गोवर्धन गौशाला में बोले संत रामनिवास जी शास्त्री। सनातन धर्म में 16 संस्कार का सबसे बड़ा महत्व। घाटोल में चल रही भागवत कथा में कहा अनुजदास महाराज ने। जहां कोई नहीं रहता वहां भी लगा दिए नल कनेक्शन। जल जीवन मिशन के काम में सामने आ रही है लापरवाही। विदेशी महिला को गोली मारने के मामले में उदयपुर पुलिस का खुलासा। मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विदेशी महिला का एस्कॉर्ट से जुड़ा होना सामने आया। बड़लिया बस स्टैंड के पास 2 बाइक की भिड़ंत। 2 बाइक सवार गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। वागड़ की बेटी ने जिम्नास्टिक में लहराया परचम। तेलंगाना में चल रही है राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता। पुलिस ने 250 से अधिक अपराधियों को पकड़ा। एसपी के निर्देश पर चला धरपकड़ का अभियान। पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। उदयपुर स्थित उनके निवास पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। कुशलगढ़ में आयोजित हुआ पूर्व छात्र स्नेह मिलन। पुरातन छात्र सम्मेलन 2024 का आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज वागड़ चोखले का 12वां प्रतिभा सम्मान समारोह बेणेश्वर धाम में ब्रह्मा जी मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले के 25 गांवों की 277 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नर्मदा शंकर दवे, समाज अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी काबजा, समाज सेवी देवेंद्र कुमार त्रिवेदी पालोदा, कचरू लाल व्यास मुंगेर सहित आदि कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी ने बताया कि समाज में वह व्यक्ति वास्तव में सम्मान का पात्र है जो बुढ़ापे में अथवा गंभीर बीमारी में माँ बाप एवं परिवारजनों की सेवा करता है। ऐसी प्रतिभाओं को समाज ने श्रवण कुमार पुरस्कार देकर सम्मानित करने की अभिनव पहल की है। कार्यक्रम में नर्मदा शंकर दवे द्वारा वागड़ चौखला अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी के द्वारा हॉस्टल की समस्या का निराकरण करने पर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में कुल 277 प्रतिभाएं सम्मानित हुई, जिसमें 10वीं कक्षा में 85, 12वीं कक्षा में 65, BA-MA की 11, राजकीय सेवा की चयनित 12, खेल के क्षेत्र में 22, विशिष्ट क्षेत्र में 8, विशेष योगदान वाली 9 तथा 65 अन्य प्रतिभाओं को समाज ने प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। श्रवण कुमार सम्मान के लिए अपने पिता की चाची तुलसी बा की सेवा करने के लिए कमलेश त्रिवेदी एवं हरीश त्रिवेदी निवासी पालोदा तथा लीला देवी की सेवा करने के लिए तुलसी चंदूलाल निवासी माल को सम्मान दिया गया। इसी तरह पिंडावल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में सन 1975 में 20,000 रुपए की राशि देने वाली हंतोक लीला राम हरसोत को सम्मान देते हुए उनकी पौत्री प्राची तथा गोपाल हरसोत को प्रशंसा पत्र एवं मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में हितेश खिरवासिया, रमेश चंद्र व्यास साकरिया, गिरीश पंड्या परतापुर आदि ने सहयोग किया। समाज के बारे में हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन जब तक समाज अगर सहयोग नहीं करता है तो सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आके अटक जाती है, ये एक समाज के संगठन है। सबके विचारों को मिलाकर चलाना बहुत कठिन है। जिस प्रकार अपन एक पांति, एक कुटुंब, एक परिवार, एक गांव का एक नोरा होता है, वो सभी को अनुभव है
कि उस गांव में नौरे को बनाने में किसकी क्या मेहनत लगी, क्या भूमिका लगी। कहीं पर उसे भी कहीं न कहीं निराशा हाथ आती है, क्योंकि सबके विचारों को मिलाकर काम करना बहुत कठिन है। आदरणीय दवे साहब, हेमराज जी, हमारे समाज के वरिष्ठ सभ्यों ने छात्रावास संबंधित जो प्रकरण को निपटाने में सहयोग किया है वो एक ऐतिहासिक है। आज से 50 साल पहले दवे साहब और इनकी पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में जो छात्रावास का निर्माण हुआ था, उस जमाने में जब साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, गांव-गांव घूमकर कोष इकट्ठा कर दोनों शहरों में छात्रावास बनाए। यहाँ अपने वागड़ चौकले में ये प्रभु जी अध्यक्ष बने हैं। जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की कार्यकारिणी और अध्यक्ष सब मिलकर के वागड़ के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता हो, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इनाम देना हो, और सबसे बड़ी बात, हमने 50 साल पहले जिस छात्रावास की नींव बांसवाड़ा में रखी थी और उसमें कई लोग, कई बच्चे पढ़ के आगे निकले, वैसे ही हमारे डूंगरपुर में भी वहाँ कई छात्रावास से भी बच्चे निकले, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे, और उसके बाद में यहाँ की छात्रावास बिल्कुल जीर्ण हो गई थी। तो उसको भी प्रभुलाल जी की इतनी मेहनत रही कि उन्होंने इस छात्रावास को मेरे को इस छात्रावास के वागड़ के नाम पे करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। भारत माता परियोजना बांसवाड़ा द्वारा विद्या निकेतन स्कूल शेरगढ़ परिसर में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांगड़ तलाई के प्रत्येक गांव से युवा भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गोपाल राव विभाग सेवा प्रमुख ने युवाओं को धर्म संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि युवा ही राष्ट्र शक्ति का आधार हो सकता है। युवाओं में वो ताकत है कि इस सनातन धर्म संस्कृति को समझ सकता है, वह इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ऐसे स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर कार्य करने की बात कही। युवा सम्मेलन में गांगड़ तलाई खंड कार्यवाह गिरीश लबाना, परियोजना से हुरजी भाई, छगनलाल, प्रभुलाल, गौतम, होमजी भाई भी मौजूद रहे। आभार भरत लबाना ने किया। तलवाड़ा में स्थित गोवर्धन गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव पर सुबह गो पूजन संत रामनिवास शास्त्री के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि धर्म गाय के शरीर में विराजमान, भगवान शिव जी की सवारी बैल धर्म का प्रतीक, भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ है। हम गौ माता की सेवा सुरक्षा करेंगे तो हमें भी गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। गोपाष्टमी पर्व के मुख्य यजमान पंडित लक्ष्मी नारायण शुक्ला ने चातुर्मास में गौ माताओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुख के लिए 6 लाख श्री सुरभे नमः मंत्रों के साथ पुरस्चरण अनुष्ठान किया। गौ माताओं के लिए किए गए अनुष्ठान की पूर्णता गौशाला में करने के मनोभाव से शुक्ला परिवार द्वारा गोपाष्टमी पर्व पर दशांश होम श्री सुरभे नमः के 60,000 मंत्रों से गोपुष्टि हवन एवं लघु रुद्र की हवनात्मक आहुतियां देकर अपने संकल्प को पूर्ण किया गया। इस अवसर पर गौ संत रघुवीर दास महाराज, संत उदयराम महाराज, महेश उपाध्याय,
लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, नौगामा बाबजी सूर्यवीर सिंह, बांसवाड़ा के योग संस्थान संस्थापक योग गुरु राकेश सिंह तोमर का सानिध्य प्राप्त हुआ। महोत्सव में भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने गौदर्शन कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोवर्धन परिवार द्वारा गौ माता का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। संतों व अतिथियों का स्वागत और सम्मान गौशाला अध्यक्ष जयंत द्विवेदी, उपाध्यक्ष पूंजलाल डिंडोर, सचिव कांतिलाल व्यास, जिला गौ सेवा संयोजक नरेश कलाल, यजमान परिवार से राजेंद्र शुक्ला, कमल शुक्ला आदि ने किया। इस अवसर पर धर्म सभा में वर्ष भर गौ माताओं की देखभाल करने वाले गोवर्धन गौशाल के 10 ग्वालों का संतों ने पाद प्रक्षालन कर सम्मानित किया। आभार प्रदर्शन विभाग कार्यवाह अशोक सुधार ने माना व संचालन सुनील व्यास ने किया। आज तलवाड़ा की गोवर्धन गौशाला में आकर खासतौर पर गोपाष्टमी के अवसर पर आज आनंद का अनुभूति हुई। गाय केवल पशु और प्राणी नहीं, भारत की संस्कृति का आधार है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इस जनजाति क्षेत्र में गाय का जिस तरीके से पोषण होता है, गाय का जिस तरीके से संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ बार बार आने की इच्छा करते हैं, लेकिन संयोग से आज बहुत ही मांगलिक अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं समाज बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो बन सके निश्चित रूप से करना चाहिए। सर, विधानसभा उपचुनाव को लेके गाय से सीधे विधानसभा का बालक के 16 संस्कार संपन्न कराने की सनातन धर्म में परंपरा है। शिशु के लिए बाल्यावस्था में मां के दूध का सेवन करना उसकी सेहत के लिए परमावश्यक है। घाटोल में चल रही भागवत कथा के पंचम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए व्यासपीठ से अनुजदास जी महाराज ने बताया कि यशोदा के घर पर बालक के जन्म का समाचार सुनकर भगवान शिव जी रूप बदलकर नंदगांव में आए। दर्शन लाभ लेकर गदगद हो गए। ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं वैष्णव जनों को परम सुख देती है। कथा के दौरान माखन चोरी लीला के प्रसंग पर जगदीश जी झांकी वालों द्वारा श्रीगारित बाल गोपाल का चित्रण मनमोहक रहा। पूतना, शक्टासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग, कंस आदि के मान मर्दन की लीलाओं का कथन मार्मिक रूप से किए जाने से श्रोता मंत्र मुग्ध होकर रह गए। गोवर्धन पूजा के प्रसंग पर चर्चा, भजनों की प्रस्तुतियां पर श्रोताओं के पैर थिरकने लगे। इस अवसर पर विरक्त मेवाड़ मंडल के अध्यक्ष श्री महंत राम सागर दास महाराज हमीरगढ़, श्री कमलेश शास्त्री, महंत श्री मुरलीदास रतनदास जी व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय सचिव राधे श्याम वैष्णव सेवा संघ कोटा अध्यक्ष रमेश वैष्णव का स्वागत यजमान नरेंद्र दास वैष्णव, नितेश वैष्णव, रजत वैष्णव परिवार द्वारा किया गया। समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का आयोजक परिवार द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दीप्तेश दीप जोशी ने किया व आभार कुलदीप गृहस्थी ने माना। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। अर्थुना पंचायत समिति के मलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत किए गए नल कनेक्शन के काम से विभाग व ठेकेदार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर लोगों को नल कनेक्शन देने हैं, लेकिन जिले के मलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब 10 से 15 नल कनेक्शन खेत या खलिहान में जारी कर दिए गए। वहीं आज भी कुछ परिवारों को नल कनेक्शन का इंतजार बना हुआ है। नल कनेक्शन से वंचित लोगों ने अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने भी उठाया है, जिन्होंने प्रशासन व संबंधित विभाग से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। जांच करके नल कनेक्शन से वंचित परिवारों को जल्द ही जल कनेक्शन जारी करने की बात कही। वर्तमान में मलाना पंचायत में जल जीवन मिशन योजना का कार्य चल रहा है। यहाँ टंकी निर्माण व पाइपलाइन बिछाने के साथ कनेक्शन भी कर दिए गए हैं, लेकिन पेयजल सप्लाई शुरू नहीं की गई है। हमारे ये मलाना गांव में
जो अर्थोणा पंचायत समिति में आता है वहाँ पे हम आए हैं। हमारे वाइस सरपंच भी हैं, हमारे मेंबर साहब भी खड़े हैं और देवेंद्र भाई भी हैं, मनु भाई हैं। मूल बात ये है कि पीएचईडी विभाग के द्वारा इस गांव में जो कनेक्शन किए हैं, ये हम मनु भाई के घर पे ही हैं, इनका कनेक्शन यहाँ करना है, लेकिन पीएचईडी विभाग ने इनका कनेक्शन यहाँ से दूर इनके खेतों में किया। अब लोगों का यूँ कहना है कि कनेक्शन तो हमको यहाँ चाहिए। ठेकेदार को इन लोगों ने बार बार कहा, लेकिन अभी तक ठेकेदार ने इनका कनेक्शन इनके घर पे नहीं किया है। ये पंचायत बॉडी भी है, देवेंद्र भाई भी है, मनु भाई भी है। मेरा ये कहना है इस विभाग को कि इनके घर तक इनको कनेक्शन देना, नल चालू करना, नल में पानी का प्रेशर देख के जब तक ये संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक इनका कनेक्शन पूर्ण नहीं माना जाता। पर ये विभाग के ठेकेदार, विभाग के अधिकारी, ये सब मिले जुले हैं, जो कि यहाँ के गांव के हमारे सभी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं मलना हूँ, तो मैं मलना की बात बता रहा हूँ कि ठेकेदार इन लोगों को बताते नहीं हैं और ये कह देते हैं कि वहां भी करा दो। ये ठेकेदार स्वयं कहते हैं, गांव के बोली वाली जनता है, वो कह देते हैं कि वह कोई वहां होता तो वहां कर दो। पर ये लोग परेशान हैं। आखिर हर घर नल योजना सरकार की जो है, उनका उद्देश्य ये है कि हर घर पे नल जाए। ऐसा तो है नहीं कि हर खेतों में या खलिहानों में नल योजना तो है नहीं, पर ठेकेदार उनके निजी लाभ के चक्कर में यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ता है, वहां तो नहीं देते हैं और वो उनके निजी लाभ के चक्कर में खेतों में, खलिहानों में कनेक्शन मलना गांव में दे रहे हैं। मैं विभाग को कहना चाहता हूँ, आप आके यहाँ पे देखिए, आप सर्वे कीजिए और जो भी कनेक्शन वंचित है, जितने भी हो इस गांव में, उनके बाउंड्री के अंदर वो लोग, उनके कनेक्शन होने चाहिए। अगर 2 से 3 दिन में आके यहाँ देखें, अगर नहीं किया तो फिर हम सभी लोग मिलकर विभाग के खिलाफ हम धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और पुनः मैं यहाँ के ठेकेदार और अधिकारी से मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार आप यहाँ आके देखें, क्योंकि ऐसा इस गांव में है, खेतों में है कनेक्शन। ऐसा तो मैंने पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, इस विभाग के संबंधित में सब जगह गया हूँ, पर मलना में जो है ऐसा तो मैंने पूरी घड़ी में कहीं नहीं देखा है, अर्थोणा में कहीं नहीं देखा है। इसलिए विभाग वालों को कहना चाहता हूँ, आप अय्यर, एक्शन, एसी साहब, आप आके आप स्वयं मौका मुआयना करें कि कनेक्शन मोहल्ले में दिया जाता है कि खेत खलिहानों में दिया जाता है। और पुनः कह रहा हूँ, विभाग वाले ये बोलेंगे, ठेकेदार ये बोलेंगे कि लोगों ने कहा है, लोगों ने ऐसा नहीं कहा है। लोगों ने भी ठेकेदार और मतलब उन्होंने लोगों को यूं पूछा कि तुम्हारा कनेक्शन यहाँ नहीं करोगे तो वहां नहीं करोगे तो कनेक्शन से वंचित रह जाओगे। इसलिए लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ चाहिए, पर ठेकेदार के प्रेशर से लोग अभी तक यहाँ पे उनका कनेक्शन नहीं हुआ है। विभाग वाले आके देखे, जांच पड़ताल करें और इन लोगों को उनके घर पे, उनके जहाँ भी चाहिए कनेक्शन, उनके बाउंड्री के अंदर कनेक्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में थाईलैंड की महिला को गोली मारने के मामले में उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया। मामले में उदयपुर की सुखेर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर महिला एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई थी, जिसकी आरोपी ध्रुव नामक युवक से काफी लंबे समय से पहचान थी। ध्रुव ने उसे सुखेर थाना क्षेत्र स्थित होटल में बुलाया और उसके साथ में अन्य 3 युवक भी थे। सभी मिलकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी राहुल गुर्जर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसको लेकर महिला ने राहुल को काटा और नाखून से वार किया। इस हरकत से राहुल गुस्से में आया और उसने गोली मार दी। इसके बाद सभी डर गए और कार में उपचार के लिए निजी अस्पताल में उस लड़की को छोड़ा। मामले में पुलिस ने उदयपुर निवासी अक्षय खुबचंदानी, उदयपुर निवासी ध्रुव सुहालका,
उदयपुर के ही महीम चौधरी को गिरफ्तार किया है। गोली मारने का आरोपी राहुल गुर्जर सिरोही के स्वरूपगंज थाने का हिस्ट्री शूटर है। चिड़ियावासा क्षेत्र में उदयपुर मार्ग पर बड़लिया बस स्टैंड से आगे रविवार शाम को दो मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से एक युवक को निजी वाहन व एक युवक को एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सालय भिजवाया गया। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त एक बाइक डूंगरपुर पासिंग नंबर की थी। दुर्घटना की सूचना पर घाटोल थाना पुलिस भी करीब 8 बजे मौके पर पहुंची व मामले की जानकारी ली। तेलंगाना में राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में वागड़ की प्रदीप कोठारी की पुत्री प्रगन्या दीप्ति ने स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया व राष्ट्रीय लेवल टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस टूर्नामेंट पर उन्होंने अनइवन बार व फ्लोर में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए तथा वॉल्ट व बीम में 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए। पूरी प्रतियोगिता में ऑलराउंडर गोल्ड मेडल प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेशनल टूर्नामेंट जो 25 दिसंबर को सूरत में होने वाला है, उसमें अब वह तेलंगाना से प्रतिनिधित्व करेगी। वागड़ के लिए गौरव की बात यह है कि अभी वह यूरोप के बेल्जियम में जीजीसी टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल पर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गई है। वहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई देशों के प्रतिभावान खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रगन्या के पिताजी प्रदीप कोठारी ने वेस्टर्न डिजिटल सेंडिस्क नामक कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर बेंगलोर ब्रांच में कार्यरत हैं और फिलहाल पूरा परिवार हैदराबाद में रहता है। प्रागन्या को राष्ट्र स्तरीय कोच मनोज राणा एवं अरुणा रेड्डी से जिम्नास्टिक की कोचिंग उच्च स्तरीय कोचिंग मिल रही है। बांसवाड़ा पुलिस ने जिले में 2 दिन तक वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया। इसमें पुलिस ने 250 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस विशेष अभियान के लिए जिले में पुलिस कर्मियों की 71 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में 301 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया था। अभियान के तहत पुलिस टीमों ने जिले में 438 स्थानों पर दबिश दी और 258 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट और जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट आदि जघन्य अपराधियों में वांछित 9 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 18 स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी से 48 आरोपियों को और सामान्य प्रकरण में वांछितों 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अन्य प्रकरण में 169 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन अभियान 2 दिवस के लिए चलाया गया था 9 व 10 तारीख को, जिसमें सभी थाने के पुलिस वालों ने अच्छा कार्य करते हुए कुल 258 मुलजिमों को अलग अलग चीज़ों में अरेस्ट किया है। इसमें से गिरफ्तारी वारंट के करीब 50, स्थायी वारंट के 20, लोकल एंड स्पेशल एक्ट से करीब 10 प्रकरण बनाए हैं। इसी प्रकार से बांसवाड़ा पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बेहतर कार्य करेगा। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का रविवार को निधन हो गया। उदयपुर स्थित उनके निवास समोर बाग पैलेस में सुबह 8 से 11 बजे तक महेंद्र सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। इस मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया सहित कई राजनेताओं ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह नाथद्वारा के भाजपा विधायक और बहू महिमा कुमारी राजसमंद से सांसद। 28 अक्टूबर को महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को ब्रेन स्ट्रोक आया, तभी से वे अनंता हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट थे, जहां रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस मौके पर राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि महेंद्र सिंह मेवाड़ ने उदयपुर के राजघराने का मान रखा है। साथ ही वे जब सांसद चुने गए थे तब भी उन्होंने जनता के लिए अच्छे काम किए। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ राजतंत्र लोकतंत्र का एक ऐसा समन्वय थे जिन्होंने सांसद के नाते भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। उदयपुर का राजघराना अपनी निष्ठा, समर्पण और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उसी परंपरा को महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उनका दुखद निधन हुआ है, जिसकी क्षति कभी की नहीं जा सकती, पूर्ति नहीं हो सकती।
लेकिन केवल मेवाड़ नहीं, पूरे देश में उनके निधन से लोगों को तकलीफ़ है और हर व्यक्ति ने जिसने इस राजघराने की प्रशंसा कीर्ति सुनी है उसको सबको इस बात का बेहद गम है। मैं भी पार्टी परिवार की तरफ से आज उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने आया हूँ। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में विद्यालय के पूर्व छात्रों का पुरातन छात्र सम्मेलन 2024 का आयोजन विद्यालय छात्र परिषद व विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के संरक्षक ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ललित गोलेछा व विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष मनोहर भाई कावड़िया, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुकेश जी, प्रवीण जी, पूर्व आचार्य धर्मेश जानी, दिलीप पंचाल उपस्थित थे। मुख्य वक्ता विभाग संस्कार केंद्र प्रमुख गोपाल सिंह राव रहे। मीडिया प्रभारी रूप सिंह ने बताया कि अतिथियों द्वारा मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया। अतिथि परिचय व प्रतिवेदन विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ के प्रधानाध्यापक कैलाश राव ने करवाया। भैया बहनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस विद्यालय से शिक्षा के साथ साथ प्राप्त संस्कार जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं। उन्होंने बालक की प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम में देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्रों ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक नितिन सोलंकी, सह संयोजक परीक्षित पंचाल उपस्थित थे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।